देहरादून से अगली बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी देहरादून से आप तक पहुंचाई जा रही है। तो बड़ी खबर, दरअसल बयान में उन्होंने कहा है कि जल्द बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। नामांकन की तारीख से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, करीब 10 से लेकर 12 नेताओं की टिकट कटने का संकेत यहां पर दिया गया है। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, जानकारी, करीब 10 से 12 नेताओं के टिकट कटने का संकेत दिया गया है। जानकारी इसको लेकर उन्होंने कहा जल्द ही पहली सूची भी जारी की जाएगी प्रत्याशियों की। लेकिन सवाल ये कि जो नेता जिनकी बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं पार्टी ने कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा होगा, कुछ नाम सामने निकल कर आया होगा। कौन वो नेता है, किनका टिकट काटा जाएगा, उनकी जगह किनको जगह दी जाएगी और किस बेसिस पर जगह दी जाएगी। सुरेंद्र जी। स्वाति, देखिए एक चीज समझनी होगी, भारतीय जनता पार्टी के पास कई विंग हैं, वो अलग अलग सर्वे कराती है। कई कंपनियां हैं, उनसे भी सर्वे कराया है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो संघ जो सर्वे करता है, संघ मेन सर्वे संघ का माना जाता है। और अभी भी जो संघ का एक सर्वे है, उसमें जो रिपोर्ट जिन विधायकों की A+ कैटेगरी में आया है, वो जीत कर आ रहे हैं। उनको टिकट पहली, जिस तरह आपने कहा, मदन कौशिक ने कहा है कि वो 21 तारीख के पहले टिकट वितरण कर देंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे और जितने मंत्री हैं उनको टिकट फाइनल किया जाएगा। उसके बाद जो सर्वे के आज जो एक सर्वे हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे है, उसमें जिन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है, जो आप 10 से 12 सीट टिकट की बात कर रहे हैं, 10 से 12 टिकट काटे जा सकते हैं, तो ये वही लोग हैं और उनका टिकट काटा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली नगर निगम चुनाव में किया था, उसका अच्छा इम्पैक्ट उन्हें वहां देखने को मिला और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने वहां वापसी की। उसके बाद जिस तरह पार्षदों के टिकट काटे गए थे, उसी पैटर्न को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर काफी समय से मंथन कर रही है कि जो विधायकों की रिपोर्ट निगेटिव है, जिनसे जनता क्षेत्र में नाराज है, जिन्होंने काम नहीं किया है, जो क्षेत्र में नहीं गए हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, उनके टिकट कट सकते हैं। लेकिन एक बड़ी सुरेंद्र जी, यहाँ पर जिनकी बात कही जा रही है, 10 से 12 जो नेता है जिनकी बात की जा रही है, टिकट काटे जाएंगे। अगर उनकी जगह पर किसी और का नाम आता है, उनके टिकट काटे जाते हैं, कहीं ना कहीं स्थिति बीजेपी के लिए भी खराब हो सकती है। क्योंकि क्या पता वो आगे चलकर ये सोचे कि हमें पार्टी बदल लेनी चाहिए, जो स्थान हमें मिलना चाहिए था नहीं मिला, रूट जाएंगे, फिर रूटों को मनाना, वही वाली बात आ जाएगी। तो क्या ऐसी भी स्थिति बीजेपी को फेस करनी पड़ सकती है? देखिए स्वाति, इसके फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। फायदा इसलिए हो सकता है कि जो जनता जिनसे नाराज है, उनका टिकट अगर पार्टी काटती है तो नाराजगी दूर करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की जो कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी पहली बार कॉन्टेस्ट कर रही है और इन 10-12 लोगों के जिनके टिकट काटे जाएंगे और वो दूसरी पार्टी से जाकर टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है, या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है और उसी नुकसान से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की तैयारियां पहले ही कर रही है। अब देखना है कि किन किन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात स्वाति एक चीज समझनी और होगी कि जिस तरह पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सीट बदलने को लेकर हवा दी है और जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो कहीं भी रहे, कहीं से चुनाव लड़े, लेकिन उनका दिल खटीमा में ही रहेगा, तो राजनीतिक लोग ये मान रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी की सीट भी जो है वो भी जबरदस्त कंटेस्ट है, उस पर भी तो धामी भी अपनी सीट बदल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड के कई पूर्व मुख्यमंत्री है, चाहे भुवन चंद खंडूरी की बात करें, मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। उसके बाद हरीश रावत को आप ले, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, 2 सीटों से लड़े, दोनों सीटों से हार गए। तो उससे जो एंटी इनकम्बेंसी है, उससे बचना भी एक बड़ा वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मुख्यमंत्री की सीट भी बदल दी जाए। एक चर्चा ये है कि उनका डीडी हाट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह बिशन सिंह चुफाल पिछले लगातार 8 बार से विधायक है और वो कह चुके हैं वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें कैसे मनाएंगे अगर उस सीट से जाकर पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ते हैं या धामी खटीमा से लड़ते हैं, तो कैसे जीतना है। क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि चुनावों में यहाँ मुख्यमंत्री हारते रहे हैं। तो उससे भी बचना है, एंटी इनकम्बेंसी से भी बचना है और जो पार्टी के टिकट काटे जाएंगे, जिन नेताओं के टिकट काटे जाएंगे, उन्हें मनाना है और दूसरी पार्टी से जाकर रोकना है, ताकि वो किसी और पार्टी से चुनाव न लड़े और
भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा न भुगतना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा जितने चुनाव, अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो पहाड़ी इलाकों में जो जीत हार का अंतर है वो 1000 से 1500 वोटों का है। आप देखेंगे कि जो जीत का अंतर है वो बहुत कम है। तो ऐसे में अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता छोड़कर जाता है, पार्टी का कोई सिटिंग विधायक पार्टी छोड़कर जाएगा टिकट कटने पर, तो वो मान लीजिए 2000 वोटों का नुकसान करेगा, तो उसका पार्टी को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। जी, तो इससे भी बचना है और पार्टी को सत्ता में वापसी भी करानी है। दोनों जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने साबित एक पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है जिसमें आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री खड़े हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खड़े हैं। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं कई मिथक टूटे हैं, इस बार भी टूटेगा। तो अभी भी कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही भारतीय जनता पार्टी को है। स्वाति, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.